नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़। मैं चंदन पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 3 महीने के अंदर रेलवे पटरी के बगल में जो साथ है, जितनी झुग्गियाँ हैं, 48,000 झुग्गियों का रिकॉर्ड था, उसे हटाया जाए, उनको सही जगह शिफ्ट किया जाए। तो इस पे बात हुई। तो बात करने के लिए अजय माकन, जो कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाला था कि इन झुग्गी वालों को कहीं न पहले शिफ्ट किया जाए, उसके बाद इनको हटाया जाए। अजय माकन जी ने पिटीशन डाला था कोर्ट में। तो उस पिटीशन पे बात हुई है। तो उन पिटीशन पे बात करके 1 महीने के अंदर, यानी कि 4 हफ्ते का टाइम दिया है कोर्ट ने। कोर्ट का साफ निर्देश है, साफ साफ कहना है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इनका सही समाधान करें। तो आगे देखते हैं होता है क्या। बाकी हम सुनते हैं अजय माकन जी को, जिन्होंने पिटीशन डाला था झुग्गी वालों के साथ। झुग्गी वालों के साथ वो 24 घंटे खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के अजय माकन। देश भर में गरीब लोगों को, झुग्गी वासियों को फ्लैट बना करके देने की स्कीम शुरू करी थी। और आप सब लोगों को जानकर के बहुत खुशी होगी कि पहली ऐसी प्रोजेक्ट, दिल्ली में 16 प्रोजेक्ट्स टोटल हम लोगों ने अप्रूव करे, और 8 फरवरी 2007 को पहला प्रोजेक्ट इसका अप्रूव किया। और उस वक्त मैं केंद्र सरकार में शहरी विकास राज्य मंत्री था, और ये JNNURM हमारे मंत्रालय के अंदर अधीन आता था। और आखिरी प्रोजेक्ट 16 प्रोजेक्ट्स में से जून 2013 में हम लोगों ने अप्रूव करके उसके पैसे सैंक्शन करे। और जून 2013 में मैं भारत सरकार के अंदर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट के अंदर हाउसिंग मिनिस्टर था, और मेरे मंत्रालय द्वारा, मेरे द्वारा ये पैसा सैंक्शन हुआ। आप खुश होंगे जानकर के कि कुल 1200 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने इस स्कीम के तहत दिल्ली सरकार को दे चुकी है। और शुरू में जब हम लोगों ने इस स्कीम को हम लोगों ने सैंक्शन किया था, जिसके लिए पैसे दिए गए, उस वक्त 67,784 फ्लैट्स बनाने के लिए इसके अंदर प्रावधान था, जो घट करके पहले उसके अंदर 64,184 आया। अब इसको घट करके 55,424 टोटल फ्लैट्स बनाने की ये स्कीम है, जिसमें जैसे मैंने कहा कि लगभग 1200 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को दे चुकी है। और आप हैरान होंगे कि 55,424 में से मात्र 3,494 ही सिर्फ कंप्लीट हुए हैं। तो 55,424 करोड़ रुपए, 424 फ्लैट्स के 55,424 फ्लैट्स के पैसे केंद्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत हमारी सरकार ने और मैंने बतौर मंत्री दिल्ली सरकार को दिया। और उसके अंदर से 55,424 में से मात्र 3,794 फ्लैट ऑक्यूपाइड हैं, जो बन करके बांट दिए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस वक्त 35,030 फ्लैट्स बनकर खाली पड़े। इस वक्त 16,600 फ्लैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो लगभग 51,000 फ्लैट्स या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है या बनकर के तैयार हैं, अभी तक उनको बांटा नहीं जा रहा। तो इससे बड़े दुख की और शर्म की क्या बात हो सकती है कि पैसा केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दे दिया। और जैसे मैंने कहा कि 2013 तक हम लोगों ने ये स्कीम सैंक्शन करी, और 2013 के बाद दिल्ली सरकार में हम लोग नहीं रहे, और 2013 के बाद जो ये सरकार आई है, 7 साल में इन्होंने 55,424 में से मात्र 3700 फ्लैट केवल बांट पाए हैं। इससे ज्यादा शर्म और दुख की बात नहीं हो सकती है। देखिए, 5 किलोमीटर जरूर होना चाहिए, ये हमारे राजीव आवास योजना का प्रावधान है। और राजीव आवास योजना में जो हम लोगों ने JNNURM में जिसके तहत पैसे दिए थे, हमने कहा था कि जहां पर झुग्गी है सबसे पहले उसकी कोशिश होनी चाहिए कि उसी जगह के ऊपर उसको बसाया जाए, फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकेंड प्रेफरेंस उसको आसपास में उसको बसाया जाए। पुनर्वास मतलब बसे आसपास, तो आसपास बसे ही पुनर्वास है, बाकी पुनर्वास नहीं होता है, बाकी विस्थापन होता है, ये हम लोगों का मानना है। तो जो भी झुग्गियां जहां पर हैं उसके आसपास ही इन लोगों को बसाया जाना चाहिए, हमारे राजीव आवास योजना में है। और ये प्रोटोकॉल जो हम लोगों ने हाई कोर्ट में केस डाला है, उसके अंदर हाई कोर्ट के माध्यम से ये जो प्रोटोकॉल बना है, उसमें भी पहली प्राथमिकता जहां पर जो रह रहे हैं वहीं पे उसके आसपास या वहीं पे ही उसको फ्लैट बना करके देने की बात कही गई है। जो अभी 51,000 मकान पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह फैले हुए हैं, एक जगह नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये 16 प्रोजेक्ट्स हैं। तो जहां पर भी ये मकान बन रहे हैं उसके आसपास की झुग्गियों को वहां पे शिफ्ट करना चाहिए। पूरी दिल्ली के अंदर 3,80,000 के करीब झुग्गियां सेंसस 2011 ने आइडेंटिफाई करी हैं। तो 3,80,000 में से ये मात्र 51,000 है।
तो ये एक शुरुआत है जिसको हम लोगों ने उस वक्त जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन से किया था। आप हैरान होंगे कि 2013 में आखिरी बार केंद्र सरकार का पैसा, आखिरी बार केंद्र सरकार ने कोई स्कीम मंजूरी दी थी, उसके बाद में एक भी पैसा, एक भी स्कीम केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं हुई। और जो पैसा केंद्र सरकार ने दिया उसके ऊपर आपने परफॉर्मेंस भी देख लिया कि कितनी खराब परफॉर्मेंस दिल्ली सरकार की उसके ऊपर है। तो सबसे महत्वपूर्ण वहीं पे बसाना चाहिए, और जिस जगह फ्लैट्स बने हुए हैं उसके आसपास जो भी झुग्गियां जहां पर भी हैं उनको आइडेंटिफाई करके 5 किलोमीटर के दायरे में उनको वहां पे शिफ्ट करा जाना चाहिए। ये सीधे सीधे दिल्ली सरकार की नाकामी है। और जैसे जब मैं आपको बता रहा हूं 1200 करोड़ रुपया कम अमाउंट नहीं होता, 1200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दे दिया है। टोटल ये लगभग 3000 करोड़ के करीब की ये स्कीम है, जिसमें से 1200 करोड़ रुपए ऑलरेडी दिल्ली सरकार की जेब में आ चुका है। तो जब इतना पैसा और इतनी बड़ी स्कीम सैंक्शन करी गई तो, और पैसा जब दिल्ली सरकार के पास में आ गया, तो दिल्ली सरकार के वहां पर अब 35,000 जो मकान बन भी गए हैं वो जर्जर अवस्था में वहां पर खड़े हुए हैं। तो बड़े दुख की बात है कि ऐसे समय के ऊपर वहां पर मकान बने खड़े हैं और उनके अंदर उनको शिफ्ट किसी को, आसपास के लोगों को नहीं किया गया है, और ये बन करके खराब हो जाएंगे अगर इनको जल्दी शिफ्ट और जल्दी आवंटन नहीं किया गया। तो कि मौजूदा समय में जहां पर भी झुग्गियां हैं उसके आसपास लैंड आइडेंटिफाई करके, और उसी जगह के ऊपर जब झुग्गी जहां पर है वो सब झुग्गी 1 स्टोरी या 2 स्टोरी है, अगर हम वहां पे मल्टी स्टोरी झुग्गियां, अगर हम वहां पर मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनाएं तो वहां पर सारी की सारी झुग्गियां लगभग 350 स्क्वायर फीट का वहां पर सब सारी की सारी झुग्गियां वहां पर ऑक्यूपाई कर सकते हैं। सारी झुग्गियों के मकान 350 स्क्वायर फीट का एक छोटा ईडब्ल्यूएस की मकान हम लोग 2 कमरों का हम हर झुग्गी वाले को दे सकते हैं। तो आप सोचिए कि अच्छे बने हुए मल्टी स्टोरीड के फ्लैट्स ईडब्ल्यूएस हाउसिंग के लगभग 350 स्क्वायर फीट के हर झुग्गी वाले को दिया जा सकता है, अगर वहीं पे उसी जगह के ऊपर बनाया जाए। अगर वो कोई डेंजरस जोन में नहीं है, सेफ्टी जोन में नहीं है, तो वहीं के वहीं क्यों ना बनाया जाए। और जब हम वहां पे 8-10 मंजिल बनाएंगे तो 1/3 जमीन में वो सारी की सारी झुग्गियां वहां पर एडजस्ट हो सकती, बाकी 2/3 जमीन लैंड ओनिंग एजेंसी को मिल सकती है। तो यह सरकार को चाहिए कि वहीं पर झुग्गी वालों को बना करके दिया जाए फ्लैट। दूसरा, हम लोग इसके बहुत स्ट्रॉन्ग इस चीज के हम पक्षधर हैं कि झुग्गी वालों से एक पैसा इसके लिए नहीं लिया जाना चाहिए। ये गरीब झुग्गी वाले दिल्ली को बनाया है इन लोगों ने दिल्ली के लिए सर्विस प्रोवाइडर है, और ये गरीब लोगों को अगर हम जितना पैसा सरकार खर्च कर रही है उतना पैसा इनसे ले लेगी तो जो है ये इतने महंगे हो जाएंगे कि इसके रेट्स बढ़ जाएंगे, और फिर ये झुग्गी वालों को कोई फायदा, दिल्ली के अंदर सर्विस प्रोवाइडर्स को कोई फायदा नहीं होगा। ये सरकार का दायित्व होना चाहिए कि सरकार इनके सर पे छत मुहैया कराए और उसके कोई पैसे, उसके कोई चार्ज ना ले, ऐसा हमारा मानना है। और हम उम्मीद करेंगे कि दिल्ली सरकार इनसे एक पैसा नहीं लेगी, जैसा हम लोगों ने पहले भी राजीव आवास योजना में कहा था। और दूसरा, जब पैसे केंद्र सरकार से मिल रहे हैं, जैसे 1200 करोड़ रुपए हमने कहा कि पहले मिल रहे हैं, तो जब पैसा केंद्र सरकार से भी मिल रहा है और दिल्ली सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, तो फिर इन गरीब लोगों के सर के ऊपर छत की ये इतना पैसा इनसे क्यों लिया जाए, ऐसा हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस सरकार ने जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत पूरे देश भर में गरीब लोगों को, झुग्गी वासियों को फ्लैट बना करके देने की स्कीम शुरू करी थी। और आप सब लोगों को जानकर के बहुत खुशी होगी कि पहली ऐसी प्रोजेक्ट दिल्ली में 16 प्रोजेक्ट्स टोटल हम लोगों ने अप्रूव करे, और 8 फरवरी 2007 को पहला प्रोजेक्ट इसका अप्रूव किया। और उस वक्त मैं केंद्र सरकार में शहरी विकास राज्य मंत्री था और ये JNNURM हमारे मंत्रालय के अंदर अधीन आता था। और आखिरी प्रोजेक्ट 16 प्रोजेक्ट्स में से जून 2013 में हम लोगों ने अप्रूव करके उसके पैसे सैंक्शन करे, और जून 2013 में मैं भारत सरकार के अंदर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट के अंदर हाउसिंग मिनिस्टर था और मेरे मंत्रालय द्वारा, मेरे द्वारा ये पैसा सैंक्शन हुआ। आप खुश होंगे जान करके कि कुल 1200 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने इस स्कीम के तहत दिल्ली सरकार को दे चुकी है। और शुरू में जब हम लोगों ने इस स्कीम को हम लोगों ने सैंक्शन किया था, जिसके लिए पैसे दिए गए, उस वक्त 67,784 फ्लैट्स बनाने के लिए इसके अंदर प्रावधान था, जो घट करके पहले उसके अंदर 64,184 आया। अब इसको घट करके 55,424 टोटल फ्लैट्स बनाने की ये स्कीम है, जिसमें जैसे मैंने कहा कि लगभग 1200 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को दे चुकी है। और आप हैरान होंगे कि 55,424 में से
मात्र 3,494 ही सिर्फ कंप्लीट हुए हैं। तो 55,424 करोड़ रुपए, 424 फ्लैट्स के 55,424 फ्लैट्स के पैसे केंद्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत हमारी सरकार ने और मैंने बतौर मंत्री दिल्ली सरकार को दिया, और उसके अंदर से 55,424 में से मात्र 3,794 फ्लैट ऑक्यूपाइड हैं जो बन करके बांट दिए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस वक्त 35,030 फ्लैट्स बनकर खाली पड़े। इस वक्त 16,600 फ्लैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो लगभग 51,000 फ्लैट्स या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है या बनकर के तैयार हैं, अभी तक उनको बांटा नहीं जा रहा। तो इससे बड़े दुख की और शर्म की क्या बात हो सकती है कि पैसा केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दे दिया, और जैसे मैंने कहा कि 2013 तक हम लोगों ने ये स्कीम सैंक्शन करी, और 2013 के बाद दिल्ली सरकार में हम लोग नहीं रहे, और 2013 के बाद जो ये सरकार आई है 7 साल में इन्होंने 55,424 में से मात्र 3700 फ्लैट केवल बांट पाए हैं। इससे ज्यादा शर्म और दुख की बात नहीं हो सकती है। देखिए, 5 किलोमीटर जरूर होना चाहिए, ये हमारे राजीव आवास योजना का प्रावधान है। और राजीव आवास योजना में जो हम लोगों ने JNNURM में जिसके तहत पैसे दिए थे, हमने कहा था कि जहां पर झुग्गी है सबसे पहले उसकी कोशिश होनी चाहिए कि उसी जगह के ऊपर उसको बसाया जाए, फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकेंड प्रेफरेंस उसको आसपास में उसको बसाया जाए। पुनर्वास मतलब बसे आसपास, तो आसपास बसे ही पुनर्वास है, बाकी पुनर्वास नहीं होता है, बाकी विस्थापन होता है, ये हम लोगों का मानना है। तो जो भी झुग्गियां जहां पर हैं उसके आसपास ही इन लोगों को बसाया जाना चाहिए, हमारे राजीव आवास योजना में है। और ये प्रोटोकॉल जो हम लोगों ने हाई कोर्ट में केस डाला है, उसके अंदर हाई कोर्ट के माध्यम से ये जो प्रोटोकॉल बना है उसमें भी पहली प्राथमिकता जहां पर जो रह रहे हैं वहीं पे उसके आसपास या वहीं पे ही उसको फ्लैट बना करके देने की बात कही गई है। जो अभी 51,000 मकान पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह फैले हुए हैं, एक जगह नहीं है, जैसे मैंने कहा ये 16 प्रोजेक्ट्स हैं। तो जहां पर भी ये मकान बन रहे हैं उसके आसपास की झुग्गियों को वहां पे शिफ्ट करना चाहिए। पूरी दिल्ली के अंदर 3,80,000 के करीब झुग्गियां सेंसस 2011 ने आइडेंटिफाई करी हैं। तो 3,80,000 में से ये मात्र 51,000 है। तो ये एक शुरुआत है जिसको हम लोगों ने उस वक्त जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन से किया था। आप हैरान होंगे कि 2013 में आखिरी बार केंद्र सरकार का पैसा, आखिरी बार केंद्र सरकार ने कोई स्कीम मंजूरी दी थी, उसके बाद में एक भी पैसा, एक भी स्कीम केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं हुई। और जो पैसा केंद्र सरकार ने दिया उसके ऊपर आपने परफॉर्मेंस भी देख लिया कि कितनी खराब परफॉर्मेंस दिल्ली सरकार की उसके ऊपर है। तो सबसे महत्वपूर्ण वहीं पे बसाना चाहिए, और जिस जगह फ्लैट्स बने हुए हैं उसके आसपास जो भी झुग्गियां जहां पर भी हैं उनको आइडेंटिफाई करके 5 किलोमीटर के दायरे में उनको वहां पे शिफ्ट करा जाना चाहिए। किसकी नाकामी है? ये सीधे सीधे दिल्ली सरकार की नाकामी है। और जैसे जब मैं आपको बता रहा हूं 1200 करोड़ रुपया कम अमाउंट नहीं होता, 1200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दे दिया है। टोटल ये लगभग 3,000 करोड़ के करीब की ये स्कीम है, जिसमें से 1200 करोड़ रुपए ऑलरेडी दिल्ली सरकार की जेब में आ चुका है। तो जब इतना पैसा और इतनी बड़ी स्कीम सैंक्शन करी गई, तो और पैसा जब दिल्ली सरकार के पास में आ गया, तो दिल्ली सरकार के वहां पर अब 35,000 जो मकान बन भी गए हैं वो जर्जर अवस्था में वहां पर खड़े हुए हैं। तो बड़े दुख की बात है कि ऐसे समय के ऊपर वहां पर मकान बने खड़े हैं और उनके अंदर उनको शिफ्ट किसी को आसपास के लोगों को नहीं किया गया है, और ये बन करके खराब हो जाएंगे अगर इनको जल्दी शिफ्ट और जल्दी आवंटन नहीं किया गया। तो मौजूदा समय में इसका क्या समाधान है? देखिए, मौजूदा समय में जहां पर भी झुग्गियां हैं उसके आसपास लैंड आइडेंटिफाई करके और उसी जगह के ऊपर, जब झुग्गी जहां पर है वो सब झुग्गी 1 स्टोरी या 2 स्टोरी है, अगर हम वहां पे मल्टी स्टोरी झुग्गियां, अगर हम वहां पर मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनाएं तो वहां पर सारी की सारी झुग्गियां लगभग 350 स्क्वायर फीट का वहां पर सब सारी की सारी झुग्गियां वहां पर ऑक्यूपाई कर सकते हैं। सारी झुग्गियों के मकान 350 स्क्वायर फीट का एक छोटा EWS की मकान हम लोग 2 कमरों का हम हर झुग्गी वाले को दे सकते हैं। तो आप सोचिए कि अच्छे बने हुए मल्टी स्टोरीड के फ्लैट्स EWS हाउसिंग के लगभग 350 स्क्वायर फीट के हर झुग्गी वाले को दिया जा सकता है, अगर वहीं पे उसी जगह के ऊपर बनाया जाए। अगर वो कोई डेंजरस जोन में नहीं है, सेफ्टी जोन में नहीं है, तो वहीं के वहीं क्यों ना बनाया जाए। और जब हम वहां पे 8-10 मंजिल बनाएंगे तो 1/3 जमीन में वो सारी की सारी झुग्गियां वहां पर एडजस्ट हो सकती, बाकी 2/3 जमीन लैंड ओनिंग एजेंसी को मिल सकती है। तो यह सरकार को चाहिए कि वहीं पर झुग्गी वालों को बना करके दिया जाए फ्लैट। दूसरा, हम लोग इसके बहुत स्ट्रांग इस चीज के हम पक्षधर हैं
कि झुग्गी वालों से एक पैसा इसके लिए नहीं लिया जाना चाहिए। ये गरीब झुग्गी वाले दिल्ली को बनाया है इन लोगों ने दिल्ली के लिए सर्विस प्रोवाइडर है, और ये गरीब लोगों को अगर हम जितना पैसा सरकार खर्च कर रही है उतना पैसा इनसे ले लेगी तो जो है ये इतने महंगे हो जाएंगे कि इसके रेट्स बढ़ जाएंगे, और फिर ये झुग्गी वालों को कोई फायदा, दिल्ली के अंदर सर्विस प्रोवाइडर्स को कोई फायदा नहीं होगा। ये सरकार का दायित्व होना चाहिए कि सरकार इनके सर पे छत मुहैया कराए और उसके कोई पैसे, उसके कोई चार्ज ना ले, ऐसा हमारा मानना है। और हम उम्मीद करेंगे कि दिल्ली सरकार इनसे एक पैसा नहीं लेगी, जैसा हम लोगों ने पहले भी राजीव आवास योजना में कहा था। और दूसरा, जब पैसे केंद्र सरकार से मिल रहे हैं, जैसे 1200 करोड़ रुपए हमने कहा कि पहले मिल रहे हैं, तो जब पैसा केंद्र सरकार से भी मिल रहा है और दिल्ली सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, तो फिर इन गरीब लोगों के सर के ऊपर छत के लिए इतना पैसा इनसे क्यों लिया जाए, ऐसा हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।